एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेत जाना और शाम तक मेहनत करना, यही उसका रोज का काम था। उस किसान की 2 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसके लिए वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वह चाहता था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिएं, लेकिन बढ़ती महंगाई और कम होती फसल ने उसे परेशान कर रखा था। पिछले कुछ सालों से मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी कीड़े फसल खराब कर देते तो कभी बीज ही ठीक से नहीं उगते। एक दिन किसान खेत के किनारे बैठा हुआ था। उसके हाथ मिट्टी से भरे थे और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि अगर यही हाल रहा तो वह अपनी बेटियों का भविष्य कैसे संभालेगा। शाम ढलने लगी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया। खेत में हवा धीरे धीरे चल रही थी। पत्तों की सरसराहट में उसे जैसे अपनी ही सोच की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी रात वह देर तक खेत में ही बैठा रहा। चांद निकल आया था और उसकी रोशनी खेत पर पड़ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह घबरा गया। चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक खेत के बीच से हल्की चमक उठी। उस चमक के बीच एक अनोखा सा रूप दिखाई दिया। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी मौजूदगी में अजीब सी शांति थी। उसने बताया कि वह इस खेत का जिन्न है। वह बहुत समय से यहीं रहता आया है और इस खेत की रक्षा करता है। जिन्न ने कहा कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो मेहनती और ईमानदार होते हैं, लेकिन उसकी मदद के साथ एक शर्त भी होती है। उसने साफ कहा कि अगर किसान ने कभी लालच किया या गलत रास्ता चुना तो उसकी मदद तुरंत खत्म हो जाएगी। किसान ने बिना देर किए वादा कर लिया। उसके लिए ईमानदारी हमेशा से सबसे ऊपर थी। अगली सुबह जब किसान खेत पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ लग रही थी। फसल हरी और घनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में नई जान आ गई हो। उसकी बेटियां यह देखकर बहुत खुश हुईं। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। घर में खुशहाली लौटने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फसल अच्छी होने लगी। अनाज भरपूर होने लगा। किसान अब कर्ज से भी धीरे धीरे बाहर आने लगा। गांव के लोग हैरान थे। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोगों के मन में जलन भी पैदा होने लगी। वे बार बार किसान से पूछते कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन किसान हर बार यही जवाब देता कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। कुछ लोगों ने उसे लालच देने की कोशिश भी की। कहा कि अगर वह अपना राज बता दे तो उसे और फायदा होगा, लेकिन किसान ने साफ मना कर दिया। एक रात फिर से खेत में वही हल्की चमक दिखाई दी। जिन्न दोबारा प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह किसान की परीक्षा ले रहा था और किसान उस परीक्षा में खरा उतरा। जिन्न ने आशीर्वाद दिया कि जब तक इस खेत में मेहनत, सच्चाई और साफ नीयत रहेगी तब तक यह खेत कभी खाली नहीं होगा। उसके बाद जिन्न फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी खेत की हर फसल में महसूस होती रही। किसान और उसकी बेटियां अब सुकून की जिंदगी देकर जीने लगे। उनके घर में भले ही ज्यादा दिखावा नहीं था, लेकिन दिल में संतोष था। गांव में यह कहानी धीरे धीरे फैल गई। लोग समझने लगे कि चमत्कार किसी जादू से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से होते हैं। और यही कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि ईमानदारी, मेहनत और लालच से दूर रहना ही सबसे बड़ा धन है।